ड्रामा की स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड यम यम को देखते हैं, जो बार में बैठे अपने बॉयफ्रेंड गू की बातें सुन रही होती है, जो अपने दोस्तों के साथ उसके बारे में गलत बातें कर रहा होता है। जो सुनकर यम यम इमोशनल हो जाती है और उसके पास आकर कहती है, मैं तुमसे रिलेशनशिप ब्रेक करती हूँ। ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड शॉक हो जाता है और उससे कहता है, जो तुमने सुना वो गलत है। लेकिन यम यम उसकी बात नहीं सुनती और वहां से जाने लगती है और जाते हुए खुद से कहती है, तुम मुझे बेचना चाहते थे, पर मेरे लिए खुद से बढ़कर कुछ नहीं। तभी वो बाहर आकर रो रही होती है तो मेल लीड लू जियांग उसके पास आकर कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड अच्छा आदमी नहीं था। ये सुनकर यम यम शॉक होकर कहती है, तो वो तुम थे जिसने मुझे मैसेज करके इस जगह बुलाया मेरे बॉयफ्रेंड की सच्चाई जानने के लिए। तभी वो खुद से कहती है, ये एक रिच सीईओ लग रहा है, फिर भी इसने मेरी हेल्प की। फिर वो उसको थैंक्स कहकर वहां से चली जाती है। इमोशनल होकर जा रही होती है तो बाहर खड़ी उसकी फ्रेंड्स उससे कहती हैं, इतनी देर कर दी, कहाँ थी? ये सुनकर यम यम कहती है, सब खत्म हो गया। तो उसकी फ्रेंड शॉक होकर कहती है, क्या तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप खत्म कर दिया? तो यम यम कहती है, क्योंकि वो सिर्फ एक शर्त की वजह से मेरे साथ था, जो उसने अपने दोस्तों के साथ लगाई थी। तभी उसकी फ्रेंड कहती है, ये कितना शेमलेस है। बाय द वे, तुम्हारी फैमिली के बारे में क्या ख्याल है? तो यम यम कहती है, इस बारे में बाद में सोचेंगे। तभी उसको उसके डैड की कॉल आती है। जब वो कॉल पिक करती है तो उसका डैड कहता है, तुम कितनी गंदी हो, तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुमने मिस्टर गू के साथ रिलेशनशिप खत्म किया? अगर तुम गू फैमिली रिलेशन खत्म करोगी तो हमारा क्या होगा? कल जाओ और गू से सॉरी करो। ये सुनकर यम यम कहती है, मैं नहीं जाऊंगी। तो उसका डैड कहता है, फिर पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारे एक्सपेंसेस पे नहीं कर सकता। बस अब इंतजार करो, मैं कोई लड़का ढूंढ कर तुम्हारी उससे शादी करवा दूंगा। ये कहकर वो कॉल काट देते हैं। इधर यम यम रो रही होती है। इसके बाद यम यम रोड पर अकेले चलते हुए जा रही होती है तो दो लड़कियां उसे देखकर कहती हैं, ये तो यम यम है जिसको गू ने कल रात छोड़ दिया। उनकी बातें सुनकर यम यम खुद से कहती है, मैंने सोचा था तुम एक अच्छे इंसान हो, बट मुझे नहीं पता था तुम भी सब लोगों जैसे हो। दूसरी तरफ गू अपने फ्रेंड के साथ एक होटल में बैठा होता है और बार बार अपने मोबाइल की तरफ देख रहा होता है। तो उसका फ्रेंड कहता है, तुम अभी तक यम यम के मैसेज का वेट कर रहे हो? फिक्र न करो, वो अपनी फैमिली में तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। उसका डैड उसे नहीं रहने देगा, बस वो जल्दी तुम्हारे पास आएगी और सॉरी करेगी। इधर रोड पर चलते चलते यम यम की हालत बहुत खराब हो जाती है। तभी उसके पास से लू जियांग की कार गुजरती है। वो बेहोश होने वाली होती है। लू जियांग उसे देख लेता है और जल्दी से ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहता है। फिर जल्दी से बाहर आकर यम यम को पकड़ लेता है। इसके बाद जब यम यम होश में आती है तो वो लू जियांग के घर होती है। रूम को देखकर वो कहती है, मैं कहाँ हूँ? तभी लू जियांग वहां आता है तो यम यम उसे देखकर खुद से कहती है, मैं लू जियांग के घर हूँ? तो लू जियांग उसे पानी देते हुए कहता है, पहले थोड़ा पानी पी लो। यम यम जल्दी से उसके हाथ से ग्लास लेकर सारा पानी पी जाती है। फिर लू जियांग उसे अपने हाथ से सूप पिलाता है। जब वो सूप पिला लेता है तो यम यम से कहता है, पहले तुम आराम कर लो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ये कहकर वो जा रहा होता है तो यम यम उसका हाथ पकड़ लेती है। लू जियांग कहता है, क्या हुआ? तो यम यम कहती है, आज के लिए थैंक्स। तभी लू जियांग को उसकी मॉम की कॉल आती है तो लू जियांग बाहर चला जाता है। उसकी मॉम कहती है, अब तो तुम शादी कर लो। ये सुनकर लू जियांग कहता है, मुझे कोई जल्दी नहीं। तो उसकी मॉम कहती है, बट मुझे है, क्योंकि मुझे मेरा ग्रैंडसन चाहिए, और बस जल्दी करो, मेरी डॉटर इन लॉ ला दो। मैं तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज कर रही हूँ। लू जियांग कहता है, ठीक है मॉम, और कॉल बंद कर देता है। फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उससे कहता है, एक लड़की को ढूंढने में मेरी हेल्प करो जो मेरे साथ शादी होने का प्रिटेंड करे। ये सारी बातें यम यम सुन लेती है। जैसे ही लू जियांग की नजर यम यम पर पड़ती है तो वो जल्दी से कॉल काट देता है। तो यम यम कहती है, बाहर अंधेरा हो रहा है और मुझे हॉस्टल जाना है। तो लू जियांग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। इसके बाद लू जियांग कार में यम यम को हॉस्टल छोड़ने जाता है। यम यम उससे कहती है, थैंक्स मुझे यहाँ छोड़ने के लिए। ये कहकर वो कार से बाहर निकलकर अंदर जा रही होती है। तभी उसके डैड का मैसेज आता है, कल मैं तुम्हारी शादी की बात मिस्टर चैन से करने वाला हूँ। ये सुनकर यम यम शॉक हो जाती है और खुद से कहती है, उसकी एज तो 50 है। तो वो जल्दी से लू जियांग की कार के पास जाकर कहती है, आप फेक शादी करना चाहते हैं तो मैं आपसे फेक शादी करूंगी। तभी लू जियांग कहता है, शादी कोई छोटी चीज नहीं है। तो यम यम कहती है, मैं जानती हूँ तुम अपनी मॉम की वजह से शादी करना में हो। एक्चुअली मैं अपनी फैमिली में एक ओल्ड पर्सन से करवा रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर लू जियांग कहता है, अगर मैं कहूँ कि ये एक डी फैक्टो शादी है तो, बट मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, तो इस बारे में सोच लो। तो यम यम खुद से कहती है, मेरे पास और कोई चांस नहीं है और ना ही मैं पीछे मुड़ सकती हूँ। तो वो जल्दी से कहती है, मिस्टर लू, मैं सहमत हूँ। अगले दिन दोनों शादी करते हैं और जब जा रहे होते हैं तो लू जियांग यम यम का हाथ पकड़कर कहता है, मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा। फिर वो यम यम को उसके डैड के पास ले जाता है।
तो उसका डैड कहता है, यम यम, मिस्टर लू के साथ कैसे? इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है। तभी लू जियांग कहता है, आप बहुत अच्छे डैड हैं। यम यम खुद से कहती है, ये क्या करने वाला है? फिर लू जियांग कहता है, मैं आपको S2 प्रोग्राम दे सकता हूँ, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं यम यम को पसंद करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी फैमिली से रिलेशन खत्म कर दें। तो यम यम का डैड कहता है, मैं अगर अग्री हो जाऊं तो क्या यम यम अग्री होगी? ये सुनकर लू जियांग यम यम को इशारा करता है हाँ कहने के लिए। तो यम यम कहती है, मैं अग्री हूँ। तभी लू जियांग कहता है, बस अब किस बात का इंतजार है, आप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दें। यम यम का डैड साइन करके गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद यम यम खुद से कहती है, मैंने खुद को लू जियांग को बेच दिया है, और बहुत इमोशनल हो जाती है। तभी लू जियांग कहता है, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें मुझे बेच दिया है, अब तुम सिर्फ मेरी हो। अगले सीन में यम यम और लू जियांग घर में होते हैं। जब रात को यम यम बाथ लेकर अपने रूम में आती है तो लू जियांग भी रूम में बैठा होता है। उसको देखकर वो खुद से कहती है, क्या हम सच में एक साथ सोने वाले हैं? लू जियांग यम यम को देखकर उसके हेयर को हाथ लगाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे हेयर ड्राई कर देता हूँ। तो यम यम शर्माते हुए कहती है, नहीं, मैं खुद कर लूंगी, तुम जाकर बात ले लो। यह सुनकर लू जियांग स्माइल करते हुए कहता है, ओह मिसेस लू जल्दी में है। तभी यम यम कहती है, नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर खुद से कहती है, ये तो बहुत अजीब है। तो लू जियांग स्माइल करते हुए वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद लू जियांग बात लेकर आता है तो यम यम बेड पर बैठी होती है। लू जियांग उसके क्लोज आने लगता है तो यम यम जल्दी जल्दी वहां से उड़ जाती है, ये कहकर कि मैं आपके हेयर ड्राई कर देती हूँ। तभी जल्दी से ड्रायर उठा के लू जियांग के हेयर ड्राई करने लगती है। हेयर ड्राई होने के बाद लू जियांग उसको बेड पर सोने का इशारा करता है तो यम यम शर्माते हुए बेड पर लेट जाती है। तो लू जियांग उसके क्लोज आकर कहता है, तुम यहाँ आराम करो, मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगा, और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद यम यम खुद से कहती है, क्या लू जियांग मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे? अगले दिन सुबह जब लू जियांग रूम में आता है तो यम यम बहुत अजीब तरीके से सोई होती है। उसको ऐसे सोता देखकर लू जियांग उसकी फोटो बनाने लगता है। तो यम यम की आंख खुल जाती है और वो जल्दी से बैठकर लू जियांग से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर लू जियांग कहता है, तुम्हारा हस्बैंड यहाँ नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा? तो यम यम एम्बैरस हो जाती है। तभी लू जियांग कहता है, चलो नीचे खाना खाते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलवाने ले जाऊंगा। खाना खाने के बाद लू जियांग यम यम को अपनी मॉम और सिस्टर से मिलवाने ले जाता है। वहां वो बहुत सारी बातें करते हैं। तभी लू जियांग यम यम से कहता है, क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? तो यम यम और लू जियांग वहां से चले जाते हैं। जब वो कॉलेज पहुंच जाते हैं तो यम यम अपने क्लासरूम में जा रही होती है। तो लू जियांग उसे एक रिंग देते हुए कहता है, ये मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम मेरी वाइफ हो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। तभी यम यम गू को एक दूसरी लड़की के साथ देखती है, जैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा होता है। इसके बाद जब यम यम क्लास लेकर रूम से बाहर आ रही होती है तो गू की गर्लफ्रेंड बाहर खड़ी होती है। वो यम यम से कहती है, मैंने सुना है तुम गू की एक्स गर्लफ्रेंड हो। तो यम यम कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो तुम गू को छोड़ चुकी हो, तो तुमने अभी तक उसकी दी हुई रिंग पहनी है। ये सुनकर यम यम स्माइल करते हुए कहती है, ये रिंग गू की नहीं है, ये रिंग मेरे बॉयफ्रेंड की है। ये कहकर वहां से चली जाती है। तभी यम यम को लू जियांग की मॉम की कॉल आती है। तो बातों बातों में वो ये बताती है कि काम में बिजी होने की वजह से लू जियांग खाना खाना भूल जाता है। जैसे ही कॉल बंद होती है, यम यम एक खाना लेकर लू जियांग के ऑफिस पहुंच जाती है। लू जियांग उससे, क्या तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ? वो मुझे मॉम ने बताया था कि तुम खाना खाना भूल जाते हो। बाय द वे, क्या आप खाना खाएंगे? ये सुनकर लू जियांग कहता है, अब तुम मिसेस लू जो भी कहेंगी मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। दूसरी तरफ गू की गर्लफ्रेंड रिंग वाली बात जाकर गू को बता देती है। अगले दिन वो कॉलेज में यम यम का हाथ पकड़कर पूछता है, तुम्हें ये रिंग किसने दी? तो यम यम अपना हाथ पीछे करके कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अगले सीन में यम यम और लू जियांग घर में खाना खा रहे होते हैं। तो यम यम लू जियांग से पूछती है कि क्या तुम सच में किसी लड़की को पसंद करते हो? ये सुनकर लू जियांग हंसते हुए कहता है, हम अब मैरिड हैं, हमारे बीच कोई तीसरा पर्सन नहीं है। तो यम यम कहती है, बट हमारी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तभी लू जियांग कहता है, मैरिज लाइसेंस लेने से पहले मैंने आपको कुछ कहा था कि हमारी शादी डी फैक्टो शादी है। बाय द वे, मैं तुम्हें दोबारा बता दूं, हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारी शादी ऐसी हो कि जिसको हम एक नाम दे सकें। ये सुनकर यम यम शर्माते हुए कहती है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, और वहां से उठकर चली जाती है। उसको देखकर लू जियांग स्माइल करने लगता है। इसके बाद यम यम अपने रूम में नाइट सूट पहनकर खड़ी होती है। तभी लू जियांग बाहर सोने के लिए जा रहा होता है तो यम यम उससे कहती है, तुम यहाँ क्यों नहीं सो जाते? वो मेरा मतलब था कि तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफा पर सो जाती हूँ। ये सुनकर लू जियांग कहता है,
तुम्हें लगता है मैं तुम्हें सोफा पर सोने दूंगा? फिर यूमियम कहती है, हम बेड शेयर कर लेते हैं अगर तुम्हें ठीक लगता है तो। तभी लू जियांग कहता है, आर यू श्योर? फिर यूमियम खुद से कहती है, जब तुमने इस रिलेशन को एक नेम देने का डिसाइड किया है तो मुझे ये स्टेप लेना ही होगा। तो वो हाँ में जवाब देकर बेड की एक साइड पर सो जाती है, बट वो बहुत ज्यादा नर्वस होती है। तभी लू जियांग भी बेड पर सो जाता है और यूमियम की तरफ देखकर कहता है, यूमियम, मैं तब तक वेट करूंगा जब तक तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेती। अगले दिन यूमियम और लू जियांग कहीं बाहर आए होते हैं तो उन दोनों को गू देख लेता है। यूमियम लू जियांग से पूछती है, ये किसका घर है? तो लू जियांग कहता है, ये हमारा घर है, अब से हम इसमें रहेंगे। यूमियम उस घर के अंदर जाकर शॉक हो जाती है क्योंकि घर बहुत बड़ा और ब्यूटीफुल था। तभी वहां एक मेड आती है तो लू जियांग कहता है, ये तुम्हारा ध्यान रखेगी, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप इससे कहो, ये आपको ला देगी। तभी यूमियम खुद से कहती है, फाइनली मेरा अपना घर है और एक प्यार करने वाला हस्बैंड। फिर लू जियांग कहता है, मुझे आज बिजनेस की वजह से इंग्लैंड जाना पड़ रहा है। तो यूमियम शर्माते हुए कहती है, अगर हो सके तो जल्दी वापस आ जाना। ये सुनकर लू जियांग स्माइल करते हुए कहता है, मेरी वाइफ ने मुझे जल्दी आने को कहा है तो जरूर आऊंगा। अगले दिन यूमियम और उसके क्लासमेट्स को कॉलेज की तरफ से कहीं जाना होता है तो वहां लू जियांग स्पेशल गेस्ट होता है। उसको देखकर यूमियम खुद से कहती है, ये वापस कब आया? फिर वो जल्दी से उसके पास जाकर कहती है, इस तरफ आइए। उसको देखकर लू जियांग शॉक हो जाता है और कहता है, व्हाट अ कोइंसिडेंस मिसेस लू, आप यहाँ? यूमियम उसको चुप करवाने की कोशिश करती है, कोई सुन लेगा। फिर वो उसे साइड पर ले जाती है और लू जियांग उसे मिस लू बुलाता रहता है। यूमियम फिर से उसको आहिस्ता बोलने को कहती है कि कोई सुन लेगा। ये सुनकर लू जियांग कहता है, क्यों? सबको पता चल जाएगा कि तुम मेरी वाइफ हो। तभी यूमियम गिरने लगती है तो लू जियांग उसको पकड़ लेता है और वो दोनों एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। वहां गू का फ्रेंड उनको देख लेता है और उनकी फोटो बनाकर गू के पास ले जाता है और उससे कहता है, तुम्हें पता है यूमियम लू जियांग के साथ है? ये सुनकर गू शॉक होकर कहता है, ये इम्पॉसिबल है, वो इतना रिच है और यूमियम के साथ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी गू का फ्रेंड उसे वो फोटो दिखाता है। गू फोटो देखकर कहता है, लू जियांग यूमियम के साथ टाइम पास कर रहा होगा। तभी वो यूमियम को वॉइस मैसेज करता है कि तुम्हारा लू जियांग के साथ क्या रिलेशन है, बट यूमियम ने उसको ब्लॉक कर दिया होता है। फिर वो अपने फ्रेंड से मोबाइल लेकर यूमियम को कॉल करके पूछता है, तुम्हारा लू जियांग के साथ क्या रिलेशन है? तो यूमियम कहती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो ये सुनकर गू हंसने लग जाता है। तभी यूमियम कॉल बंद कर देती है। गू बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं खुद वहां जाकर देखता हूँ। तो उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ चली जाती है। इधर यमयम फोन को देखते हुए बाहर जाने लगती है तो लू जियांग से टकराती है। लू जियांग उससे पूछता है, तुम ठीक हो? यमयम कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वहां गू आ जाता है और गुस्से से यमयम को अपनी तरफ खींच कर कहता है, क्या सच में तुम इससे मैरिड हो? यमयम गू से दूर होकर कहती है, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? मुझे याद है मैंने जब तुम्हें बताया था कि मैं मैरिड हूँ, तुमने मुझ पर बिलीव नहीं किया। ये सुनकर गू कहता है, अभी हमें अलग हुए कुछ दिन ही हुए और तुमने शादी भी कर ली, क्या तुम एक दूसरे को जानते भी हो? तो यमयम कहती है, जब तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड है तो तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? बाय द वे, मुझे एक बहुत बेटर पर्सन मिल गया है, तुमसे कई बेटर, और मुझे जाने दो। बट गू नहीं मानता। तो लू जियांग उसको गुस्से में एक थप्पड़ मारकर कहता है, मेरी वाइफ का जवाब मिल गया, अगर दोबारा मेरी वाइफ के पास आए तो इससे ज्यादा मार खाओगे। ये कहकर यमयम को पकड़कर वहां से लेकर चला जाता है। इसके बाद जब दोनों घर आते हैं तो वहां बहुत ज्यादा गिफ्ट्स पड़े होते हैं। यमयम उनको देखकर कहती है, ये क्या है? तो लू जियांग कहता है, ये सब तुम्हारे लिए हैं, क्या तुम्हें पसंद आए? ये सुनकर यमयम कहती है, ये पहली बार है कि किसी ने मुझे गिफ्ट्स दिए हैं, मैं बहुत खुश हूँ, बाय द वे थैंक यू। ये कहकर वो सैड होकर खुद से कहती है, मुझे डर लगता है क्योंकि शुरू में गू भी मेरे साथ बहुत अच्छा था, बट फिर उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। उसको सैड देखकर लू जियांग उसके पास आकर पूछता है, कोई प्रॉब्लम है? तो यमयम कहती है, मुझे डर लगता है कि अब मेरे पास सब कुछ है बट ये पास ना बन जाए। ये सुनकर लू जियांग कहता है, यमयम, मैं दूसरों जैसा नहीं हूँ और तुम्हें इन चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। ये कहकर वो यमयम को हक कर लेता है। इसके बाद लैविश एक रूम में होती है तो लू जियांग वहां आ जाता है और कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? यमयम कहती है, यहाँ बहुत सारे रूम हैं, आप उनमें से किसी एक में सो जाएं। बट लू जियांग रूम का डोर बैन करते हुए कहता है, अगर हमें मेड ने अलग अलग रूम में देख लिया और उसने मॉम को बता दिया तो? ये कहकर बेड पे सो जाता है और यमयम को भी साथ सोने के लिए कहता है तो यमयम भी उसके साथ सो जाती है। अगले दिन कॉलेज में क्लास खत्म होने के बाद यमयम अपनी फ्रेंड्स के साथ डिनर पर आती है और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। तो उसकी फ्रेंड लू जियांग को कॉल करती है कि यमयम ने बहुत ड्रिंक कर ली है, इसको ले जाओ। तभी लू जियांग जल्दी से वहां आ जाता है और उसको उठाकर ले जाता है। अगले दिन जब यमयम की आंख खुलती है तो लू जियांग उसके पास कॉफी लेकर आता है। तभी वो उससे पूछती है, क्या कल रात तुम मुझे यहाँ ले आए?
ये सुनकर लू जियांग गुस्से में कहता है, नहीं, मैं नहीं ले आया, तुम मुझे बताओ, तुम्हें कौन ले आया था? यहाँ तो यमयम परेशान हो जाती है और सोचने लगती है। तभी लू जियांग हंसने लगता है। उसको हंसता देखकर यमयम कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोला। इसके बाद यमयम कहीं इंटरव्यू के लिए लू जियांग की कंपनी में जाती है तो उसकी फ्रेंड पूछती है, क्या तुमने इस बारे में लू जियांग को बताया है? तो यमयम कहती है, नहीं, मैं इंटरव्यू के बाद बताऊंगी। तभी लू जियांग का असिस्टेंट यमयम को देख लेता है और जाकर लू जियांग को बताता है कि यमयम यहाँ इंटरव्यू के लिए आई है। तो लू जियांग जल्दी से इंटरव्यू रूम में चला जाता है। तो यमयम कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू देती है। तभी वहां मैनेजर कहता है, मिस्टर लू, क्या आप कुछ पूछना चाहेंगे? तो लू जियांग कहता है, नहीं। फिर मैनेजर यमयम को जाने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद लू जियांग भी उसके पीछे चला जाता है। यमयम लिफ्ट में जाती है तो लू जियांग भी लिफ्ट के अंदर आ जाता है और यमयम से कहता है, क्या मैं ना में जवाब देती है? तो वो नाराज होकर जा रहा होता है, बट यमयम उसको रोककर जल्दी से उसे किस कर देती है और खुद लिफ्ट से बाहर चली जाती है। अगले दिन यमयम को कॉल आती है कि उसको जॉब मिल गई है। वो लू जियांग से कहती है, आप हमारा रिलेशन किसी को नहीं बताएंगे। जब यमयम ऑफिस जाती है तो वहां एक कंपनी में डिनर पार्टी होती है। जब वहां सब खाना खा रहे होते हैं तो लू जियांग भी वहां आ जाता है और दोनों एक दूसरे से इशारों में बातें करते रहते हैं। तभी यमयम ड्रिंक करने लगती है तो लू जियांग उसको मैसेज करता है कि ज्यादा मत पियो। तो यमयम कहती है, मैं जानती हूँ ज्यादा नहीं पीऊंगी, आप अपने भी खाने पर ध्यान दें। यमयम को मैसेज करते उसकी एक कॉलीग देख लेती है और उससे कहती है, कोई बॉयफ्रेंड है? तो यमयम हंसते हुए कहती है, हाँ, बॉयफ्रेंड है। तभी एक वर्कर लू जियांग से कहता है, आप इतना खुश होकर किससे बात कर रहे हैं? तो लू जियांग कहता है, मेरी वाइफ है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं कि आपकी वाइफ भी है, आपने हमें उनसे क्यों नहीं मिलवाया? तो लू जियांग कहता है, जब वो कहेगी तो तब मैं उनके बारे में सब बता दूंगा। अगले दिन लू जियांग यमयम को बास्केटबॉल खेलना सिखा रहा होता है, बट यमयम को खेलना नहीं आता। तो लू जियांग यमयम का हाथ पकड़कर उसके क्लोज आकर उसको सिखा रहा होता है। तो यमयम उसकी तरफ देखने लग जाती है। तभी लू जियांग भी उसकी तरफ देखने लग जाता है। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है, बॉल को देखो, मुझे नहीं। यमयम कहती है, मैं बॉल को देख रही थी, आपको नहीं। अच्छा, तो जो मैंने बताया वो करके दिखाओ। फिर यमयम बॉल को बास्केट में डालती है तो बॉल बास्केट में चली जाती है। तो वो खुश होकर लू जियांग को हक कर लेती है। तभी वो जल्दी से लू जियांग से दूर हो जाती है। तो लू जियांग यमयम की कमर में हाथ डालकर उसको अपने क्लोज करके कहता है, मिस लू, मैंने तुम्हें बास्केटबॉल खेलना सिखाया, मेरी फी नहीं दोगी? फिर यमयम कहती है, वो क्या है? तभी लू जियांग अपनी गॉल आगे करके उसकी तरफ इशारा करता है तो यमयम उसके लिप्स पर किस करके चली जाती है। इधर लू जियांग शॉक हो जाता है। इसके बाद यमयम अपने रूम में बैठी फ्रेंड से बात कर रही होती है तो उसकी फ्रेंड कहती है, तुम्हारी और लू जियांग की शादी को कितने दिन हो गए हैं? क्या तुम एक साथ सोए हो? तो यमयम शर्माते हुए कहती है, नहीं, सिर्फ किस की है। ये सुनकर यमयम की फ्रेंड कहती है, तुम लोग काफी आहिस्ता चल रहे हो, तुम्हें चाहिए कि तुम उसके क्लोज जाओ। तो यमयम कहती है, ठीक है, मैं समझ गई हूँ। तभी वहां लू जियांग आ जाता है। उसको देखकर यमयम जल्दी से कॉल काट देती है। लू जियांग कहता है, डिनर रेडी है, आ जाओ खाना खाते हैं। ये कहकर वो रूम से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद यमयम खुद से कहती है, मैं उसे पसंद करती हूँ तो मुझे पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद दोनों एक साथ बैठे होते हैं तो लू जियांग की सिस्टर का मैसेज आता है कि कल वीकेंड है, 1-2 दिन के लिए रिजॉर्ट चलें। तभी लू जियांग यमयम से कहता है, तुम जाना चाहती हो? तो यमयम खुद से कहती है, ये अच्छा चांस है तुम्हें बहकाने का। फिर वो लू जियांग से कहती है कि आपके पास कॉल टाइम है तो हम एक साथ चलें। ये सुनकर लू जियांग स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, एक साथ चलते हैं। अगले दिन यमयम लू जियांग की सिस्टर के साथ होती है। वो उसे एक ब्यूटीफुल जगह पर ले आती है और यमयम बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है, बट फिर भी वो बार बार लू जियांग की सिस्टर से पूछती है, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? तभी वहां लू जियांग आ जाता है तो उसकी सिस्टर वहां से चली जाती है। लू जियांग यमयम को देखता ही रह जाता है। तो लू जियांग खुद से कहती है, ये शुरू करने का वक्त है। फिर वो लू जियांग से कहती है, मैं कैसी लग रही हूँ? लू जियांग घबराते हुए कहता है, अच्छी लग रही हो। फिर यमयम कहती है, कहीं बाहर घूमने चले? ये कहकर वहां से जाने लगती है। तो लू जियांग उसे पकड़कर उसके क्लोज होकर उसे किस कर देता है। यमयम घबराकर खड़ी होती है तो लू जियांग उससे कहता है, क्या बात है, क्या हम कल हॉर्स राइडिंग करें? ये सुनकर यमयम खुश होकर कहती है, हाँ, मुझे पसंद है। अगले सीन में दोनों हॉर्स राइडिंग के लिए आते हैं। तो लू जियांग को किसी की कॉल आती है तो वो वहां से चला जाता है। तभी वहां गू का फ्रेंड अपने कुछ दोस्तों के साथ आ जाता है और यमयम को देखकर उसे तंग करने लगते हैं। तो यमयम कहती है, मैं मैरिड हूँ। ये सुनकर गू के फ्रेंड हंसते हुए कहते हैं, अच्छा, तो तुम्हारी शादी किससे हुई है? तभी यमयम कहती है, मेरी शादी लू जियांग से हुई है। फिर गू के फ्रेंड कहते हैं, तुम हमें पागल बना रही हो, लू जियांग तुमसे शादी करेगा?
वहां एक आदमी आ जाता है। वो यमयम को देखकर कहता है, सिस्टर इन लॉ। तो यमयम शॉक होकर कहती है, तुम मुझे जानते हो? तभी वो आदमी कहता है, हाँ, मैंने आपको हमारे लू जियांग के साथ ग्रुप में देखा है। फिर गू का फ्रेंड उस आदमी से पूछता है, यमयम किसकी वाइफ है? तभी वहां लू जियांग आकर कहता है, ये मेरी वाइफ है। तो वो यमयम से माफी मांगने लग जाते हैं। तभी लू जियांग उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। फिर वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो आदमी कहता है, ओह सॉरी मिसेस लू, मैं लू जियांग का एक अच्छा फ्रेंड हूँ। बाय द वे लू जियांग, तुम्हें सिस्टर इन लॉ को पहले ही मुझसे मिलवाने ले आना चाहिए था। तो लू जियांग कहता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद इकट्ठे लंच करते हैं। तो वो आदमी वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद लू जियांग यमयम को हॉर्स के पास लेकर आता है। तभी यमयम कहती है, मैं पहली बार हॉर्स राइडिंग कर रही हूँ। फिर लू जियांग कहता है, मैं तुम्हें पकड़ कर रखूंगा, चलो अब हॉर्स पर चढ़ जाओ। तो यमयम कहती है, मुझे ऊपर चढ़ना नहीं आता। ये सुनकर लू जियांग स्माइल करते हुए उसकी ऊपर चढ़ने में हेल्प करता है और कहता है, डरो मत, चलो वॉक के लिए चलते हैं। बाय द वे हॉर्स बहुत जेंटल है। तो यमयम कहती है, हाँ ये सच में जेंटल और अच्छा है। तभी लू जियांग यमयम की तरफ देखता है। फिर लू जियांग कहता है, तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो? ये सुनकर यमयम कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने भी तो मुझे किस की थी। तो लू जियांग कहता है, वो अलग बात है, मैंने अपनी वाइफ को किस की थी, ये तुम कैसे कह सकती हो कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया था? तभी यमयम कहती है, मैंने भी अपने हस्बैंड को किस किया है, मैं भी फायदा नहीं उठा रही। ये सुनकर लू जियांग शॉक हो जाता है और कहता है, तुमने क्या कहा? तो यमयम कहती है, हस्बैंड। इसके बाद दोनों लू जियांग के फ्रेंड के साथ लंच पर जाते हैं। तो लू जियांग का फ्रेंड कहता है, तुम दोनों कैसे मिले? यमयम के बोलने से पहले लू जियांग कहता है, मैंने यमयम के पीछे था। तो उसका फ्रेंड शॉक होकर कहता है, क्या तुमने इसका पीछा किया था? तुम तो किसी लड़की को देखते तक नहीं थे। तभी लू जियांग कहता है, मैं स्कूल टाइम से यमयम को पसंद कर रहा हूँ, पर यमयम मुझे पसंद नहीं करती थी और मेरे फाइनेंशियली हालात ठीक नहीं थे, तो मैंने स्ट्रगल करके पढ़ाई की और अपने ग्रेड को अच्छा किया, पर मैं अब्रॉड आगे की पढ़ाई के लिए चला गया। पर जब मैं वापस आया तो मैंने फील किया कि यमयम का बॉयफ्रेंड है, फिर मैंने उससे रास्ते से हटा दिया और इससे शादी कर ली। ये सारी बातें सुनकर यमयम खुद से कहती है, लू जियांग ने ये स्टोरी अपनी मॉम को भी सुनाई थी। बाय द वे उनको तो ठीक था, बट अब इसको भी यही स्टोरी क्यों सुनाई? मुझे लू जियांग की स्टोरी सच क्यों लग रही है? तभी लू जियांग को किसी की कॉल आ जाती है, तो वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद उसका फ्रेंड यमयम से कहता है, मैं आपको एक सच बात बताऊं, लू जियांग ने कभी किसी को पसंद नहीं किया, आप उसकी पहला प्यार हो। तभी यमयम कहती है, बट मैंने सुना कि लू जियांग किसी को पसंद करता था, क्या आप उसको जानते हैं? फिर लू जियांग का फ्रेंड कहता है, वो तुम ही जिसे लू जियांग प्यार करता था। तभी वहां लू जियांग आ जाता है, तो वो दोनों चुप कर जाते हैं। फिर यमयम खुद से कहती है, लू जियांग, तुम्हें जिस लड़की से प्यार था, क्या सच में वो मैं हूँ? दूसरी तरफ गू का फ्रेंड गू को आकर बताता है कि यमयम लू जियांग की वाइफ है। ये सुनकर गू शॉक हो जाता है। इधर यमयम रिजॉर्ट में अपने रूम में होती है। तभी डोर नॉक होता है, तो यमयम डोर ओपन करती है, तो सामने गू होता है। यमयम उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर गू कहता है, यमयम, तुमने और लू जियांग में शादी कर ली है। तभी वहां लू जियांग आ जाता है और यमयम को वहां से अंदर जाने को कहता है, तो यमयम अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद लू जियांग गू को जोर से लात मारकर गिरा देता है और डोर बैन कर देता है। तो यमयम लू जियांग का हाथ पकड़कर कहती है, लू जियांग, मुझे नहीं पता वो यहाँ क्यों आया। ये सुनकर लू जियांग कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तभी यमयम कहती है, तुम कितने अच्छे हो। ये कहकर लू जियांग को किस कर देती है। तो लू जियांग भी उसे किस करते हुए उसको बेड पर गिरा देता है और फिर उसे किस करने लग जाता है। फिर यमयम के फेस की तरफ देखकर जल्दी से खड़ा होकर कहता है, सॉरी, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया, अब मैं तुम्हें तब तक टच नहीं करूंगा जब तक तुम नहीं कहोगी। ये कहकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद यमयम खुद से कहती है, मैं अग्री हूँ, पता नहीं इसको बहकाना इतना मुश्किल क्यों है। अगले सीन में यमयम घर में बैठी होती है, तो अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है, मुझे लगता है लू जियांग मुझे पसंद नहीं करता। ये सुनकर उसकी फ्रेंड कहती है, तुम उसको एक बार बताओ तो सही कि तुम उसे पसंद करती हो। ये कहकर वो कॉल काट देती है। कॉल कटते ही यमयम ड्रिंक करके ऊपर लू जियांग के पास चली जाती है और उससे कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तभी लू जियांग यमयम से पूछता है, तुमने ड्रिंक की है? तो यमयम कहती है, थोड़ी सी पी है। फिर लू जियांग यमयम को कहता है, ये बात दोबारा बोलो कि तुम मुझे पसंद करती हो। तो यमयम बात को रिपीट करती है। तभी लू जियांग उसको अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है और यमयम से कहता है, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत टाइम से। ये सुनकर यमयम लू जियांग को किस कर देती है, तो लू जियांग भी उसको किस कर देता है। अगले सीन में यमयम जब सुबह उठती है तो उसे रात वाली सारी बातें याद आती हैं। वो बहुत खुश होकर कहती है, मैं लू जियांग को बहकाने में कामयाब हो गई।
तभी वहां लू जियांग आ जाता है और यम यम से कहता है, तुमने मुझे कल रात यहाँ काट लिया। तो यम यम कहती है, ये मैंने क्या? फिर लू जियांग कहता है, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। यम यम वहां बैठी शर्मा रही होती है। लू जियांग उसे देखकर कहता है, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊं? ये सुनकर यम यम जल्दी से खड़ी हो जाती है, ये कहते हुए, नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, और वहां से जाने लगती है। तो लू जियांग उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुमने रात को ड्रिंक की हुई थी? क्या तुम्हें याद है जो तुमने मुझे कहा? ये सुनकर यम यम स्माइल करते हुए कहती है, मुझे सब याद है। फिर खुद से कहती है, मुझे पता होना चाहिए था कि ये मुझे पसंद करता है। मैं ऐसे ही परेशान होती रही। अगर ये किसी को पहले पसंद करता भी था तो वो उसका पास था और मैं फ्यूचर हूँ। अगले सीन में यम यम ऑफिस में होती है तो तभी उसकी एक साथी वर्कर उसके पास आकर कहती है, ये देखो मिस्टर लू जियांग की फोटो, उन्होंने सुबह ही अपलोड की। इसमें उनके लिप्स पर निशान है। लगता है मिसेस लू ने उन्हें काटा है। ये सुनकर यम यम शर्माने लग जाती है और खुद से कहती है, बस जल्द ही हम इस बात के बारे में सबको बता देंगे कि हम हस्बैंड वाइफ हैं। दूसरी तरफ यम यम का डैड और गू मिलकर यम यम और लू जियांग के बारे में गलत पिक्स अपलोड कर देते हैं, जिसे देखकर लू जियांग परेशान हो जाता है और असिस्टेंट से कहता है, कंपनी से कहकर इन्हें डिलीट करवा दो, और खुद जल्दी से घर यम यम के पास आता है। तो वो रो रही होती है। उसको रोता हुआ देखकर लू जियांग उसके पास आकर कहता है, इंटरनेट में मौजूद न्यूज को मत देखो। तभी यम यम कहती है, वो क्या है? मैंने नहीं देखी, वो मेरे पेट में दर्द है इसलिए रो रही हूँ। लू जियांग खुद से कहता है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर यम यम से पूछता है, क्या ये पीरियड पेन है? तो यम यम हाँ कहती है। तभी लू जियांग उसको दबाने लगता है और कहता है, मैंने समझा तुम उन पोस्ट की वजह से रो रही हो। तभी यम यम कहती है, मैंने उन पोस्ट पर ध्यान भी नहीं दिया, मुझे उनकी कोई फिक्र नहीं। फिर लू जियांग कहता है, यम यम, हमें हमारी शादी के बारे में सबको बता देना चाहिए, अगर तुम कहो तो। ये सुनकर यम यम कहती है, मैं काफी टाइम से ये सोच रही थी, बट अब सही टाइम है, हमें सबको बता देना चाहिए, ये सही वक्त है। दूसरी तरफ गू को उसका असिस्टेंट आकर कहता है, मिस्टर गू, लू जियांग ने एक पोस्ट की है। जब गू उसको देखता है, उस पोस्ट में यम यम और लू जियांग का मैरिज सर्टिफिकेट होता है, जिसे देखकर गू शॉक हो जाता है और कहता है, यम यम ने उससे अगले दिन शादी की, जिस दिन उसने मुझे छोड़ा। मुझे उससे ये होप नहीं थी। दूसरी तरफ यम यम उस पोस्ट के रिप्लाई पढ़ते हुए हंस रही होती है। तो लू जियांग उसके पास आकर कहता है, क्या बात है, तुम किस बात पर हंस रही हो? ये सुनकर यम यम कहती है, मैं हमारी पोस्ट पर कमेंट्स पढ़ रही हूँ। तभी लू जियांग कहता है, मैं तो गू के बारे में सोच सोच कर खुश हो रहा हूँ। बाय द वे, मैंने अपने हस्बैंड होने की जंग जीत ली है, अब मुझे रिवॉर्ड चाहिए। फिर यम यम लू जियांग के शोल्डर पर सर रखकर कहती है, क्या रिवॉर्ड चाहिए? तो लू जियांग कहता है, कल हम एक डेट पर चलते हैं। यम यम इसके लिए मान जाती है। इसके बाद यम यम अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पर जाती है। वहां वो लू जियांग के लिए कफलिंग्स बाय करती है जो रोज की शेप में होते हैं। उनको देखकर कहती है, ये लू जियांग को पसंद आएंगे। फिर वो लू जियांग के साथ डेट पर जा रही होती है। तो लू जियांग से कहती है, मेरी एक विश थी कि एक दिन मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाऊं। अभी वो यही बातें करते हुए जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक पपी मिलता है। उसको देखकर लू जियांग कहता है, मुझे इंजर्ड लग रहा है। तभी यम यम कहती है, क्या हम इसको घर ले जा सकते हैं? फिर लू जियांग कहता है, ठीक है। तो वो उसको लेकर घर आ जाते हैं। उसको घर लेकर आने के बाद यम यम अपने रूम में ले आती है और उसके साथ खेल रही होती है। तभी वहां लू जियांग आ जाता है और वो यम यम से कहता है, इसकी वजह से तुम अपने हस्बैंड को भूल रही हो? तो यम यम कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर लू जियांग उस पपी को रूम से बाहर छोड़ आता है। उसको बाहर छोड़कर जब लू जियांग अंदर आता है तो यम यम को किस करने लगता है, बट यम यम उसको रोककर अपने लिप्स के आगे अपना गिफ्ट आगे कर देती है, जो उसने अपनी फ्रेंड के साथ बाय किया था। उसको देखकर लू जियांग कहता है, ये क्या है? तो यम यम कहती है, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। लू जियांग उसको खोलकर देखता है तो यम यम कहती है, क्या तुम्हें पसंद आया? ये सुनकर लू जियांग कहता है, ये पहली बार है जब तुमने मुझे गिफ्ट दिया है, मुझे बहुत पसंद आया है, बट ये रोज की शेप में क्यों है? तभी यम यम कहती है, मैंने आपके शोल्डर पर रोज का टैटू देखा था, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें ये पसंद आएगा। ये सुनकर लू जियांग कहता है, अच्छा तो तुमने मेरी बॉडी की तरफ देखा, कैसे? फिर यम यम कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, वो मैंने एक्सीडेंटली देख लिया था। तो लू जियांग कहता है, ओह तुमने मुझे एक्सीडेंटली देखा? फिर यम यम कहती है, नहीं मैंने सिर्फ बॉडी का अपर वाला पार्ट देखा। तभी लू जियांग कहता है, अगर तुम चाहो तो नीचे का पार्ट भी देख सकती हो। ये सुनकर पहले यम यम शर्माने लगती है, फिर कहती है, इस रोज टैटू का क्या मतलब है? लू जियांग कहता है, मैं बाद में बताऊंगा। तो यम यम खुद से कहती है, शायद ये उस लड़की के बारे में है जिसको ये पसंद करते थे। अगले यम यम अपनी फ्रेंड के साथ कहीं जाती है तो वहां गू भी आ जाता है और यम यम की फ्रेंड को कहता है, बाहर जाओ, मुझे यम यम से अकेले में बात करनी है। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। फिर यम यम उसको कहती है,
तुम बाहर चली जाओ। तो वो चली जाती है। उसके जाने के बाद यमयम गू से कहती है, तुमने मेरे साथ कभी अच्छा मेरे डैड के कहने पर चलते रहे, बट लू जियांग ने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। वो मुझे जानता है, मुझे समझता है। उसने कभी मुझ पर अपनी मर्जी नहीं चलाई। वो मुझ पर बिलीव करता है। तुम उसके कंपटीशन में कुछ भी नहीं हो। बाहर ये सारी बातें लू जियांग सुन लेता है। यमयम ये बातें कहकर जब बाहर निकलती है तो लू जियांग से टकराती है और कहती है, तुम यहाँ कैसे? तुम तो बिजनेस ट्रिप पर गए थे और वापस कैसे आए? ये सुनकर लू जियांग कहता है, मैं तुम्हें सरप्राइज देने आया था और खुद सरप्राइज हो गया कि मिसेस लू की नजरों में बहुत अच्छा हूँ। ये कहकर उससे किस कर देता है। इसके बाद दोनों घर आते हैं। तभी यमयम को किसी का मैसेज आता है कि लू जियांग तुम्हें पसंद नहीं करता, वो मुझे पसंद करता है और जल्द ही वो मेरे पास वापस भी आ जाएगा। मैसेज को पढ़ने के बाद यमयम खुद से कहती है, ये वही लड़की तो नहीं जिसको लू जियांग पसंद करता था? इसके बाद यमयम एक बार में बैठी ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहां वो लड़की आती है जिसने यमयम को मैसेज किया था कि लू जियांग उसको पसंद करता है और कहती है, क्या हम बात कर सकते हैं? ये सुनकर यमयम कहती है, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। तो वो लड़की कहती है, क्या तुम्हें बिलीव है कि तुम मुझे नहीं जानती? ओके, मैं बता देती हूँ। मैं लू जियांग का पहला प्यार हूँ, जिसके बारे में फेमस है कि लू जियांग चुप कर किसी को पसंद करता था। फिर मैं बीमार हो गई और अपने इलाज के लिए आउट ऑफ कंट्री चली गई। तब उसने टाइम पास करने के लिए तुमसे शादी की। तो अब मैं वापस आई हूँ तो उसने खुद मुझसे कहा है कि मैं तुमसे ये सब कहूँ, इसलिए अब तुम लू जियांग की लाइफ से निकल जाओ। मैं वापस आ गई हूँ। तभी वहां यमयम की कोवर्कर आती है और उस लड़की से कहती है, सच? तुम खुद बताओगी या मैं बताऊं? उसको देखकर वो लड़की शॉक होकर कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये गलत बात है। जब कोई दो लोग बात कर रहे हों तो तीसरा नहीं बोलता। ये सुनकर यमयम की कोवर्कर कहती है, तुम बात घुमाने की कोशिश कर रही हो? तभी यमयम अपनी कोवर्कर से कहती है, क्या ये झूठ बोल रही है? तो यमयम की कोवर्कर कहती है, हाँ, ये झूठ बोल रही है कि लू जियांग इसे पसंद करता था, बल्कि ये उसके पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन लू जियांग इसको पसंद नहीं करते थे, बट लू जियांग किसी और को पसंद करता था। यह कहकर वो उस लड़की की तरफ देखकर कहती है, ये ठीक कहा ना मैंने? ये सुनकर वो लड़की वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद यमयम अपनी कोवर्कर से पूछती है, क्या तुम उस लड़की को जानती हो जिसको लू जिया पसंद करता था? तो वो कहती है, हाँ यमयम, जिस कॉलेज में लू जिया पढ़ता था उसमें भी पढ़ती थी। तो मैंने अपने दोस्तों से पता करवाया है कि लू जिया जिसको पसंद करता था वो तुम ही हो। तुम भी तो उसी कॉलेज में जूनियर थी। ये सुनकर यमयम कहती है, क्या वो मैं थी? लू जिया मुझे कॉलेज टाइम से पसंद कर रहा है, बट उसने मुझे क्यों नहीं बताया? तो यमयम की कोवर्कर कहती है, यही बात मुझे भी समझ नहीं आई कि लू जिया जैसा आदमी किसी को पसंद करता है। बट वो भी चुप कर। और यमयम, तुम उसके घर की तलाशी लो, तुम्हें कुछ जरूर मिलेगा, और अगर तुम्हें पता चल जाए तो मुझे जरूर बताना। तभी यमयम खुद से कहती है, जो कहानी लू जिया ने अपनी मॉम और अपने फ्रेंड को सुनाई थी, कहीं वो सच तो नहीं थी? क्या सच में मैं ही उसकी वो छुपा हुआ प्यार थी? इसके बाद यमयम घर जाकर घर की तलाशी लेने लगती है और खुद से कहती है, कुछ तो जरूर मिलेगा। तभी एक बॉक्स मिलता है जिसमें यमयम की कॉलेज की फोटो होती है जो लू जिया ने चुप कर यमयम की बनाई थी। फिर यमयम को आहिस्ता आहिस्ता कुछ बातें याद आने लगती हैं कि कॉलेज में कोई उसको चुप कर खाने की चीजें और गिफ्ट्स दिया करता था। इन सब को देखकर यमयम रोने लगती है और खुद से कहती है, लू जिया, तुम हमेशा से मेरे साथ थे और मुझे पता भी नहीं चला। कॉलेज से लेकर अब तक मुझे जिस चीज की जरूरत पड़ी तुमने मुझे दी। तभी वो लू जिया को कॉल करती है और रोते हुए कहती है, लू जिया, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी जरूरत है। लू जिया कहता है, यमयम, क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? ये सुनकर यमयम कहती है, कुछ भी नहीं, जल्द वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम अभी घर आ सकते हो? तो लू जिया परेशान होकर कहता है, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। ये कहकर वो जल्दी से परेशान होकर ऑफिस से निकल जाता है और जल्दी से कार में बैठकर घर पहुंचता है। यमयम के पास जाकर कहता है, यमयम, मैं आ गया। तुम्हें क्या हुआ है और तुम्हें किसने परेशान किया है? तो यमयम कहती है, वो तुम हो। ये सुनकर लू जिया शॉक हो जाता है और कहता है, मैंने क्या किया? तभी यमयम कहती है, तुमने मुझसे और क्या छुपाया है बताओ? फिर लू जिया कहता है, मैंने तुमसे क्या छुपा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। तो यमयम उन फोटो की तरफ इशारा करती है। ये उनको देखकर लू जिया खुद से कहता है, यमयम सब जान गई है। तभी यमयम की नजर लू जिया की शर्ट पर पड़ती है तो वो कहती है, ये बटन मेरा है। तो लू जिया स्माइल करते हुए कहता है, मिसेस लू की नजर कितनी तेज है, इससे कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। फिर यमयम रोते हुए कहती है, सच में वो मैं हूँ जिससे तुम प्यार करते थे? तभी लू जिया कहता है, रो मत यमयम, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। ये कहकर उसके किस कर लेता है और कहता है, अब से रोना नहीं,
तुम्हारे आंसू मोती हैं और ये जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। फिर यम यम कहती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने सब क्यों किया? तो लू जियां कहता है, ये मैंने इसलिए किया था कि तुम भी मुझसे प्यार कर सको। बाय द वे, जब हम कॉलेज में थे तो तुम अकस्मात लेक में गिर गई थी, तो मैंने तुम्हें बचाया था। और एक दफा कुछ लड़के तुम्हें तंग कर रहे थे, तो मैंने तुम्हारे जाने के बाद मैंने उनको मारा। इसी तरह लू जियां बहुत सी बातें यम यम को याद करवाता है। ये सारी बातें सुनकर यम यम रोने लगती है। तो लू जियां उसको चुप करवाते हुए कहता है, मैंने अभी तुम्हें रोका है रोने के लिए। तभी यम यम कहती है, बट तुमने मुझे ये बातें पहले क्यों नहीं बताई? इसी तरह लू जियांग बहुत सी बातें यम यम को याद करवाता है। ये सारी बातें सुनकर यम यम रोने लगती है। तो लू जियांग उसको चुप करवाते हुए कहता है, मैंने अभी तुम्हें रोका है रोने के लिए। तभी यम यम कहती है, बट तुमने मुझे ये बातें पहले क्यों नहीं बताई? ये सुनकर लू जियांग कहता है, ये मेरी गलती है। मैं कावर्ड था जब मैं कॉलेज में था, तो मेरे पास रेपुटेशन अच्छी नहीं थी और तुम एक अच्छी और रिच गर्ल थी। मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे ना कर दोगी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। इसलिए मैं तुम्हारे काबिल होने के लिए मैं अब्रॉड एजुकेशन के लिए चला गया, और जब मैं तुम्हारे काबिल हो गया तो मैं वापस आ गया, और मैं लकी हूँ कि जो मैं चाहता था मुझे वो मिल गया। यम यम, अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर यम यम लू जियांग को किस कर देती है। तो लू जियांग कहता है, इसका क्या मतलब है? फिर यम यम कहती है, इसका मतलब मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी लू जियांग कहता है, मैं तुम्हारी ये विश जरूर पूरी करूंगा। ये कहकर यम यम को गॉड में उठाकर रूम में ले जाता है। अगले दिन सुबह यम यम और लू जियांग बेड पर सोए पड़े होते हैं। तो लू जियांग यम यम को देख रहा होता है। तभी यम यम की आंख खुलती है तो वो कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तो वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। इसके बाद यम यम और लू जियांग कहीं बाहर होते हैं। तो लू जियांग अपने घुटनों के बल बैठकर यम यम से कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर यम यम कहती है, तुमने तो मुझे खरीदा है मेरे डैड से, मैं तो तुम्हारी ही हूँ। फिर लू जियांग कहता है, ये रिंग मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाई है, मुझे उम्मीद है ये तुम्हें पसंद आएगी। ये सुनकर यम यम कहती है, ये मुझे बहुत पसंद आई, तुमने इस पर बहुत मेहनत की है और मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। तभी लू जियांग यम यम को रिंग पहनाकर उसको किस कर देता है। यम यम खुद से कहती है, मुझे मेरी सारी खुशियां मिल रही। इसके बाद दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और यहीं इस ड्रामा